और बड़ी जानकारी देते हैं आपको। राष्ट्र के नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। अमेरिकी हमलों में खत्म हुई ईरान की नौसेना, यह बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप का। ईरान युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म, अत्याधिक कठोर हमले जारी। ईरान युद्ध के हाई पार्ट पर बोले हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिशन पूरा हो चुका है और जल्द ही ये अपने अंतिम चरण में जाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा, पूरा कर लिया जाएगा। ईरान युद्ध के हार्ड पार्ट को पूरा कर लिया गया है, मिशन जल्द खत्म होगा। तेल संयंत्रों पर स्ट्राइक की चेतावनी दी है, अगर डील नहीं तो ईरान को स्टोरेज में भेज देंगे। ईरान युद्ध लगभग खत्म, लेकिन नाटो देश कुछ नहीं कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से नाटो देशों को लेकर ये कहते नजर आए कि वो कुछ नहीं कर रहे। As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's navy is gone. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons, factories, and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, लगातार हम चर्चा करते रहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में विरोधाभास होता है, लेकिन इस बार जो राष्ट्र के नाम उन्होंने संबोधन दिया है उसमें कई बड़ी बातें कही हैं। एक तो 2 से 3 हफ्तों में युद्ध खत्म हो जाएगा, अत्याधिक कठोर हमले जारी रहेंगे। क्या मतलब निकाला जा रहा है इस बयान का? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का देशवासियों के नाम संबोधन और इसके जरिए जताने की कोशिश की है ट्रंप ने कि युद्ध सही दिशा में जो लक्ष्य हासिल करने थे अमेरिका को, वो उनको लगभग हासिल कर चुका है। दूसरी तरफ उन्होंने तेज हमले का भी इशारा किया है। ये भी कहा है कि 2 से 3 हफ्ते में युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ट्रंप के जो बयान हैं और जो उसके बाद उस पर युद्ध विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं, तो कोई भी अभी आखिरी अनुमान तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि ट्रंप के जो बयान है वो काफी अलग अलग विरोधाभासी और जंग के मैदान के जारी रहने के दौरान जो ट्रंप एक रणनीति अपनाए हुए हैं, न सिर्फ वो पश्चिमी देशों पर टारगेट कर रही हैं, निशाने साध रही हैं, बल्कि ईरान को लेकर एक तरफ वो यहाँ पर युद्ध विराम की बात करते हैं और दूसरी तरफ अगले ही बयान में वो हमले तेज करने की चेतावनी देते हैं। तो ये जो विरोधाभास है, ये निश्चित तौर पर एक रणनीति का गेम प्लान का हिस्सा है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, या वो इस युद्ध में यहाँ पर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि गेम प्लान जो है उलझ गया है, जो लक्ष्य हासिल करने के अमेरिका को उससे पाने में अभी काफी दूर है। और जिस तरीके से न्यूक्लियर वार का जिक्र किया गया, तो ईरान ने जो पलटवार किया है अब तक, जो बयान के बजाय उन्होंने जो मिसाइल अटैक किए हैं, ड्रोन अटैक किए हैं, उसमें अमेरिकी ठिकाने टारगेट बने हैं। तो ट्रंप के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बहस छेड़ रही हैं। अपने संबोधन की शुरुआत में ट्रंप ने जीत का दावा कर दिया। पिछले 4 हफ्तों में सेना ने हमारी युद्ध के मैदान में तेज निर्णायक भारी जीत हासिल की है, यानी अपने आप को विजेता घोषित कर दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने। जब विजेता घोषित कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो लक्ष्य हासिल करना है 2 से 3 हफ्तों में पा लेंगे। तो अभी काफी कुछ बाकी है और कहीं ना कहीं इस युद्ध में उलझे हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप घरेलू मोर्चे पर जो दबाव बढ़ रहा था उसको एड्रेस करते हुए नजर आए हैं। तो रंजना, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अमेरिकी शहरों में प्रदर्शन हुए हैं और उसको लेकर उनकी नीतियों पर सवाल उठे हैं। मिड टर्म पोल की ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल बढ़ रहा है।
ऐसे में ये भरोसा दिलाने की कोशिश टैक्स पेयर का जो पैसा है और उन्होंने जो सुरक्षा दी है, इजराइल नहीं होता अगर वो ये कार्रवाई नहीं करते। 45 सालों से जो उनको निशाना टारगेट बनाया जा रहा था ईरान की ओर से, वो हल नहीं होता मसला। और ईरान की जो पावर है, न्यूक्लियर पावर, वो यहाँ पर खत्म नहीं होती अगर वो ये युद्ध का कदम नहीं उठाते। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन उनके बयान में तस्वीर साफ नहीं होती है कि वो युद्ध विराम की बात भी कर रहे हैं और कार्रवाई तेज करने की बात कर रहे हैं। तो ट्रंप के बयान को लेकर एक असमंजस बना हुआ है। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से ट्रंप अपने बयान पर फोकस कर रहे हैं कि अमेरिका ने ये युद्ध जीत लिया है, ईरान की सेना कंट्रोल में है, नौसेना को खत्म कर दिया है, कहीं ना कहीं वो खुद को और अमेरिका की जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने किया वो सही किया, क्योंकि पूरे विश्व में तो अमेरिका की किरकिरी हो रही है। पूरे विश्व में यही कहा जा रहा है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस था डोनाल्ड ट्रंप का, अंदाजा नहीं था डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान इतना जबरदस्त पलटवार करेगा। दूसरा अहम बिंदु नाटो देशों को लेकर जो ट्रंप कह रहे हैं कि नाटो देश कुछ नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं ये खींच भी है, क्योंकि नाटो ने भी समर्थन नहीं किया, ब्रिटेन ने भी समर्थन नहीं किया। कुछ सहयोगी ऐसे रहे अमेरिका के जिन्होंने साफ कह दिया कि हम इस पूरे मामले में इंटरवीन नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं खुद को और अमेरिका की जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमने तो सही किया था। देखिए रंजना, बिल्कुल। और जिस तरीके से नाटो देशों ने इस युद्ध से दूरी बनाई है, पश्चिमी देशों ने इस युद्ध से दूरी बनाई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर एक तरफा निर्णय लिया और युद्ध की शुरुआत कर दी। 2 से 3 दिन का ये युद्ध उन्होंने मानकर चले थे कि उसमें वो अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और खुद ट्रंप ने अपने संबोधन में माना है कि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए और इसीलिए ये वक्त लगा है। तो ये काम हम पूरा करेंगे, बहुत तेजी से करेंगे। ट्रंप का ये बयान ये इशारा कर रहा है कि ऑपरेशन को फिलहाल अमेरिका अधूरा नहीं छोड़ेगा और इसलिए मेरीन कमांडो की जो जमीन पर तैनाती की जिक्र आ रहा है, खार्क द्वीप पर कब्जे की बात आ रही है, तेल की जंग जो है वो तस्वीर साफ हो गई है। वेनेजुएला का जिक्र किया है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में, और तेल पर्याप्त है। और हार्मुज स्ट्रेट को लेकर उन्होंने ये अन्य देशों पर छोड़ दिया कि वो अपना अपना देख लें, यानी अगर उनको जरूरत है तो इस क्षेत्र में अपने आप कदम बढ़ाएं। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से ये विरोधाभास बयान दिए हैं, उससे उनकी विश्वसनीयता को लेकर, उनके बयान की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो अमेरिका को हार्मुज स्ट्रेट की जरूरत नहीं है। साथ ही उन देशों पर टारगेट उन्होंने किया है जो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं और उन्होंने उन्हें गद्दार तक बताया। तो ट्रंप का ये दावा जैसे ये संघर्ष खत्म होगा और मुझे अपने आप खुल जाएगा, इस बीच उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान अब दबाव में है और उनके मुताबिक, यानी ट्रंप के मुताबिक, ईरान ने सीज फायर की मांग की है। तो ये बड़े दावे करते हुए ट्रंप ने अपने लेकिन इन दावों पर भी सवाल है, इन दावों पर भी सवाल है प्रदीप जी, क्योंकि ईरान तो बहुत क्लियर कह चुका है, पहला तो दोबारा हमला ना करने की गारंटी दे, और दूसरा ये कि हम पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। देखिए, बिल्कुल ईरान का जो रुख रहा है इस युद्ध को लेकर बिल्कुल साफ रहा है कि उस पर हमला हुआ है, उसके देश पर हमला हुआ है और उसको जवाबी कार्रवाई का जवाब देने का हक है। और उनको नुकसान भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन वो अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रही हैं, अपने लोगों की रक्षा कर रही हैं, अपने अस्तित्व के लिए वो लड़ाई लड़ रही हैं और इसलिए उस लड़ाई को अधूरी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर युद्ध विराम की बात हो रही है तो पहले सुरक्षा गारंटी मिलनी चाहिए। ईरान ये स्पष्ट करना चाहता है कि जो भी पूरी तरीके से युद्ध समाप्त हो, क्योंकि ये युद्ध की शुरुआत अमेरिका इजराइल की ओर से की गई है और इसलिए हम देख रहे हैं इजराइल में, तेल अवीव में, दक्षिणी हिस्से में जो ईरान का मिसाइल अटैक है वो काफी नुकसान पहुंचा रहा है। तो युद्ध का असर व्यापक तौर पर पड़ता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में खास तौर से जो वहाँ पर अलग अलग देश इससे प्रभावित हुए हैं, पूरे क्षेत्र में युद्ध की चिंगारी भड़की हुई है और कहीं न कहीं अब युद्ध भीषण होगा या फिर इसमें बात बन जाएगी, बड़े सवाल हैं। इसका इशारा तो फिलहाल ट्रंप के संबोधन से नहीं मिला है। तो रंगा, ये बयान जो देश के नाम संबोधन दिया है ट्रंप ने, उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि युद्ध सही दिशा में बढ़ रहा है। दूसरा, युद्ध विराम की बात उन्होंने कही है लेकिन अपनी शर्तों पर बातचीत का इशारा किया है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने कार्रवाई का तेज करने का भी इशारा किया है। तो ये बयान कुछ भी स्पष्ट नहीं करता है, एक असमंजस बना हुआ है इस बयान के बावजूद। और ऐसे में ये कहीं न कहीं
सवालिया निशान छोड़ गया है संबोधन की। इसके बाद अब आगे का गेम प्लान, अमेरिका का असली गेम प्लान क्या है, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।